फरवरी के माह के आगाज़ में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नादरा सेंटर को इफ्तिताह किया पीको रोड पे, और साथ ये बताया कि अब नादरा सेंटर में स्पेशल पासपोर्ट काउंटर होंगे जहां से आप पासपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये है कि क्या नादरा सेंटर के अंदर जो आईडी कार्ड का, बे फॉर्म का, इनका लोड है, क्या वो मैनेज हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर नए काउंटर बनाए जाएंगे। और अगर आईडी कार्ड और CNIC और बर्थ सर्टिफिकेट और अगर ये वाले मसाइल हल नहीं हुए तो फिर आप अगर पासपोर्ट का बर्डन भी डाल देंगे नादरा के ऊपर तो लोगों को अच्छी सर्विसेज कैसे मिलेंगी। ये दो सवाल हैं जो आवाम के सामने लेकर जा रहे हैं। पहला ये कि क्या पासपोर्ट के जहाँ पर जो काउंटर बनाए गए वो इन्हें बेहतर तरीके से सर्व कर रहे हैं, और दूसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आईडी कार्ड के, बर्थ सर्टिफिकेट के, फिंगरप्रिंट के, बे फॉर्म के, इन सब के मसाइल क्या इतने स्मूथ हो गए हैं कि अब यहाँ पर पासपोर्ट सेंटर भी बना दिए जाएं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं आईडी कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक तमाशा। 75 फीस सरकारी है, 2500 रुपए इन्होंने उत्ते लेना है। 75 फीस सरकारी है, 2500 रुपये उत्ते लाना है। आपने कहा 7500 रुपये सरकारी फीस है, 2500 रुपये ऊपर लगेगा, पासपोर्ट बन जाएगा। 2500 लग रहा है मैंने तो। आपने नहीं कहा? दिखाएं जी, फिर दिखाएं इनको। तो सिक्योरिटी है जो ना सर, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ इकरार कर लो, तुम जान लें। आपने कहा है पैसे मांगे, पासपोर्ट बनवाते हैं, इकरार कर लें। 2500 ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप नाम बताएं, हम उसका नाम चलाएंगे जिसके अंदर सेटलमेंट है। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि मेरा किसी ने अंदर आपका नहीं होगा ना, क्योंकि आपने ना यही काम करना है, आपने यही काम फिर करना है। हम आज आए हैं, हम रोज तो यहाँ नहीं आ सकते, ये तो इदारों का काम है, ये अथॉरिटीज का काम है। आपने यही काम करना है रोज, आप इसलिए नाम नहीं ले रहे। आपको कोई नुकसान तो नहीं सर हो भाई, थोड़ी वीडियो करा के हाँ रेस्ट बड़े गेट को तक ला देंगे। हाँ देखने नहीं पता थोड़ा फ्री होगा। हाँ 7500 रुपया फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। हाँ 1500 अंदर दी 500 फीस दी 500 चलो बुला लेना, फीस भी जमा करनी है मेरे को। नादरा सेंटर है शिमला पहाड़ी के करीब, ये जो दफ्तर है गवर्नर हाउस के बिल्कुल साथ, और ये बड़ा मेगा सेंटर है, इसे नादरा मेगा सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ अब पासपोर्ट भी बनेगा, आईडी कार्ड भी बनेगा, और लोगों की एक तवील लंबी लाइन है। क्या मामला है, कब से ये लोग मौजूद हैं, क्या हुआ? सर से पूछो। कौन साहब? हमारे जो एडमिन साहब हैं। एडमिन साहब से बात करवा दें हमारी। बंद करें, आप करवा दें, आप बुला लें एडमिन साहब को, बुला लें जी, बुला लें। एडमिन साहब को बुला रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि आप एडमिन साहब से पहले बात करें तो फिर आप कर सकते हैं। बुलाइए जी, बुलाइए सामने। कैसे हैं जी, आपका नाम? भाई कैमरा बंद करेगा सर यहाँ बता देना, सर, अलाउड नहीं है। मुझे ये बात आप यहाँ बता दें ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे लोगों से फिर बात तो करने देना, आप इस तरह नहीं। एडमिन साहब को भेजें, एडमिन को इधर भेज दें, एडमिन को इधर भेज दें, और मैन हैंडल नहीं करना, धक्का नहीं देना, हाथ नहीं लगाना। बात कर रहा हूँ जबान से करें। क्या मेंशन है? भेजे एडमिन साहब को। कैमरा अलाउ नहीं एडमिन का नाम क्या है? आप इतने सीनियर होते हैं वहाँ पर देखते हैं। एडमिन का नाम क्या है? भेज दें। हाँ तो आप अपने गार्ड को कहते ना जिससे रोकना था, जहाँ से मैं एंटर हुआ, मैं क्या सिक्योर इस कमरे से निकला हूँ, उसने मुझे चेक किया है, उसको पता है मेरे हाथ में माइक है। मेरी बात सुनो। सर कब से आए हैं? क्या सूरत हाल है, काम हो रहा है? हाँ भाई सब लगे हुए हैं। आज को बात करने थे, अपन रोक कह सकते हैं भाई। भाई आप कैसे अंदर रोक अलाउ ही सकते नहीं है। परमिशन लेटर दिखाएं किसका? अंदर वीडियो बनाने का। किससे परमिशन? एक अदारे में लिखा हुआ है अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। किधर गया आपका एडमिन? किधर गया एडमिन? किधर गया आपका है ना? एडमिन को तो बुलाएं, वो इधर है ना, एडमिन को तो बुलाएं। आमिर देखें क्या कह रहे हैं आमिर साहब, क्या कह रहे हैं? परमिशन ले देते हैं, कैमरा डाउन कर ले मेहरबानी। तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ ना कि एडमिन इसलिए कैमरे को हाथ में लगाए, आपने बंदे को रोके, इन्हें हटाएं। उसको बंद कर दें। ये इस तरह मैन हैंडल करने के लिए आए, इस तरह तो बात भी नहीं होगी, इस तरह तो बात भी नहीं होगी। आपका गुड नेम क्या है? जो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो आजम है सर, आपका नाम क्या है? पता नहीं, मेरा नाम आपको नाम ही नहीं पता अपना? चलिए एडमिन साहब को भेज दें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। आज इधर उनको कॉल करके अब बुलाएं। तो अभी जो साहब आए थे एडमिन नहीं थे? बुलाएं जी। तो पासपोर्ट मिल रहा है अंदर, एक आईडी कार्ड के लिए आए हैं? आईडी कार्ड के लिए। अच्छा इस तरफ आ जाएं जी, आए। क्या हुआ, कब से खड़े हैं? ये मुल्क दे विच की सूरत हाल हैगी है, इन्नियां लाइनां लगियां रहियां इधर जी बेफारम बच्चों लै के आओ। ये यूनियन कौंसल दफ्तर च भी काम हो सकते हैं। बेफॉर्म लेने के लिए आए हैं? इसमें मैं तो शनाधिकार बनाने के लिए आया ना, यहाँ पर इतना रश किस लिए ये है? मेगा सेंटर है, यहाँ रश तो होता ही है ना। नहीं एक दफ्तर ही इधर पे पूरे मुल्क में आपने बनाना था।
नहीं किसी और कहाँ दफ्तर कहाँ गए? से दूर दूर से आए हैं लोग। कितनी देर होगी आपको खड़े हुए? मुझे 1 घंटा हो गया इधर ही घूम रहे, कभी इधर टोकन लिया 5 आपने? बंदे भेजते हैं, कभी उधर से 10 भेज देते हैं, यानी जो उनकी वाफियत के बंदे उनको उधर भेज देते हैं। इधर क्या खड़े इधर ही। टोकन लिया हुआ आपने? नहीं टोकन तो अंदर ही मिलेगा, अंदर जाके मिलेगा हाँ अभी। आपको किसी ने ऑफर तो नहीं किया पैसे वैसे यहाँ पर काम करवा देते हैं? नहीं मुझे पैसे मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया, ऐसे मैं फिर तो कहूँ काम चल रहा है तो ना। नहीं, ऐसे नहीं ना चलना चाहिए भाई, आप भी समझदार हैं। कोई ऐसे काम होता है किसी मुल्क में भी चले जाए, छोड़े पाकिस्तान को छोड़ के इसके अलावा किसी मुल्क में चले जाए, ऐसे नहीं होता। ये तो बेइज्जती है बंदे की, यहाँ पर खड़े होकर बंदे की बेइज्जती करा रहे हैं। इनका कोई एडमिन है दिलशाद, जिसने हमें बाय फोर्स निकाल दिया और हमें एक नंबर दिया गया है फ़ारूक साहब का, और उनकी इंस्ट्रक्शन से हम अंदर जा सकते हैं। चलें, हमें निकाल दिया गया है। ये जी मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम नादरा ऑफिस के अंदर शुरू कर दिया है कि आप वहाँ से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। हम जब पासपोर्ट ऑफिस गए तो हमने आपको दिखाया था कि वहाँ तवील लंबी कतारें थीं, और फिर एजेंट माफिया तो एक हमेशा से पाकिस्तान में है ना वो, और वो हर इदारे के बाहर, हर डिपार्टमेंट के बाहर है। अंदर अभी जो मेरे कैमरे ने आपको दिखाया है, तवील लंबी लाइनें हैं, और हम ये यहाँ से जाते हुए भी रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हमें पता था कि अगर हम यहाँ पे कैमरा ऑन करेंगे तो हमें रोक दिया जाएगा और वो हाल अंदर नहीं दिखाने दिया जाएगा जो इस वक्त है। ये नादरा का मेगा सेंटर है, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद भी आती है, लेकिन उन्हें काउंटर कैसे करना है, उन्हें सर्विस कैसे देनी है, इसका कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। वो सब लोग आकर, उनकी कोशिश ये थी कि आप बाहर निकल जाएँ। मैं पिछले कोई 10 से 1 मिनट से मुसलसल ये जो फ़ारूक साहब जिनका नंबर मुझे दिया गया है उन्हें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा नंबर फ़ोन उठा नहीं रहे। एक और कोशिश करते हैं, अगर वो उठा लें हम उनसे इजाज़त भी लेंगे और अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, और देखते हैं कि फिर अंदर क्या सूरत हाल है। अंदर आईडी कार्ड अगर आपने बनवाना है, बेफॉर्म बनवाना है, आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है, तो तमाम चीज़ें ये नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी पर मौजूद है। यहाँ आप आएँगे, लेकिन आपको किस तरीके से रिसीव किया जाएगा वो सूरत हाल आपने अंदर देखी है। फ़ारूक साहब अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहे। हम इस कोशिश में हैं कि फ़ारूक साहब से हमारी बात हो जाए। नहीं, कॉल रिसीव नहीं की जा रही, और अंदर से लोगों का रश आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ आपका अंदर? सर मामला ये है कि इनके लिए बेफाना बनाने आया हूँ मैं, तो इन्होंने पहले तो कह दिया जी अपनी ये जमन पर्ची दुरुस्त करवाएं। अच्छा, पहले दिन ऐसा चला गया, फिर मैं आया हूँ तो इन्होंने बेफार्म के बजाय मुझे आईडी कार्ड की पर्ची दे दी। अच्छा, फिर मैं टोकन- लाइन में लगा टोकन जो था वो- फिर मैं दोबारा टोकन में लेके लाइन में लगा। जब मेरा नंबर आया इन्होंने कहा जी अब आप निकाहनामा लेके आए। अब निकाहनामा लेके आया कल, तो वो जुम्मे को भी आया, फिर कल आया तो इन्होंने कहा जी आप सारे बच्चों को लेके आए। एक बच्चे का बेफॉर्म बनवाना है? सबका मैंने बनवाना है, लेकिन पहले एक का बनवाना था कि शायद एक का प्रोसीजर है, लेकिन इन्होंने नहायत परेशान किया हुआ है। उन्होंने कहा सब बच्चों को लेकर आए। हाँ, अब सब बच्चों को लेके आए, अब सब बच्चों को लेके आया हूँ। अब क्या हुआ? अब इन्होंने लाइन में लगाया हुआ, देखिए आज क्या करते हैं मेरे साथ। तो ये आपका चौथा दिन है आज। मैं चौथा नहीं, मुझे हफ्ता हो गया यहाँ आते, और जहाँ पे मेरे बच्चे, मैं चिंची रक्षा चलाता हूँ, बड़े परेशानी में है, तकलीफ में हूँ, और मैं मरियम नवाज से और आला काम से अपील करता हूँ कि इनको दुरुस्त किया जाए। इनके जो मतलब मामला है या लिख के लगाएं कि एक बाप अपने सारे बच्चों को लेके आए। कभी ये कहते हैं एक बंदे का प्रोसीजर है, कभी कहते हैं सारे बच्चों को लेके आए। ये हमें बताएं क्यों हमें परेशान कर रहे अंदर तो हैं। कोई मसला नहीं है, लाइन में लगें, आपकी बारी आएगी, आप जाएं अपना काम करवाएं। वो तो सर है, लेकिन आप मुझे अब दे देते हैं आईडी कार्ड का 100 बंदों के पास मेरा नंबर आता है, मैं आपसे बेफार्म का पर्ची मांगता हूँ, और आप आईडी कार्ड की दे देते हैं। आप आईडी कार्ड की दे देते हैं, मैं दोबारा लगता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात इन्होंने कहा आप अपने मुतलका इलाके में जाके बनवाएं। मैं निशात कॉलोनी का हूँ, नहीं, वो तो आप ठीक कहीं है, से भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग कोयटा से आके बनवा सकते हैं। ये क्यों कहते हैं आप अपने जुम्मे वाले दिन, इन्होंने मुझे वापस भेजा है कि आप अपने मुतलका इलाके में जाए, या पीर वाले दिन आए सुबह सुबह। जब पीर वाले दिन आए हूँ तो इन्होंने कहा आप अपने ना, जब 200 बंदों के बाद नंबर आए, इनका आप अपने बच्चों को लेके आए। तो यार इनको कोई खुदा का खौफ खाएं, कोई तरीकेकार बनाए, हमें इतना अच्छा, दलील ना अंदर किसी ने करें। आपसे पैसे तो नहीं मांगे कि आपका काम करवा देते हैं? नहीं, ऐसा तो पैसे नहीं हुआ? वगैरह नहीं मांगे इन्होंने, चलिए, अच्छी ऐसा बात है ना, नहीं है। एजेंट माफिया खत्म हो गया। नहीं, एजेंट माफिया नहीं है यहाँ पे, जो हाँ, ये सच अच्छी बात है। लेकिन ये ना खुद लेकिन ये बंदों है- को, लेकिन ये तो कहना नहीं पड़ता कि आप अपने मुतलका इलाके से जाके काम हाँ, ये नहीं करवाएं। कहना चाहिए, क्योंकि ये इसका मेगा सेंटर है, यहाँ पर आप कहीं से भी नजर आ- आता है इनमें कि ये गलत है। क्यों एक बंदा रिक्शा अपना छोड़ के सारा दिन यहाँ जाया करता है, और शाम को वो सलानी वालों से अपने बच्चों को रोटी खिलाता है। इन्होंने तो बड़ी परेशानी बनाई है। तो एक हफ्ते से आप दिहाड़ी नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ रोजाना इधर आता हूँ, जलील होके चला जाता हूँ। कभी ये कहते हैं वो अपना निकाहनामा ले आओ, कभी कहते हैं ये जमन पर्ची ले आओ, कभी कहते हैं यार ये कर रहा हूँ, आज अब सारे बच्चों को लेके आओ, उन्हें ले आया हूँ, यहाँ तक आज वाइफ को भी ले आया हूँ। ये ना कहें कि आप अपनी वाइफ को नहीं लेके आए।
चलें, और खुदा के लिए इनको कहें ये अपना हम निजाम ये दो। कोशिश कर रहे और हैं कि खास आपका इनसे- पैगाम जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तक भी पहुंचे और मरी में भी देखें। वैसे ये मोहसिन नकवी के अंडर आता है क्योंकि वो वजीर मैं दाखिला मोहसिन है। नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए इन्हें समझाएं ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुतलका इलाके में जाएं। मैं निशा कॉलोनी और यहाँ में कौन सा फर्क है, लाहौर का रहायशी हूँ और लाहौर में बनवा रहा हूँ। वो बिल्कुल जिस ठीक कोने में हो, मैं कोई कोयटा से नहीं आया, यहाँ तो कोयटा के लोगों का बन रहा है, तो हमें क्यों कह रहे हैं आप मुतलका इलाके में जाएं। बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। Thank you. ये सूरत हाल है। क्या हुआ, आपका काम हो गया भाई साहब? काम तो हो गया लेकिन बहुत तंगी है अंदर। कितनी देर? ये तकरीबन 5-6 दिन लगे हमें आते आते 6 दिन? सुबह शाम क्या करना था? ये हो गया, वो निकाहनामे के ऊपर ना बेफार्म के रह गए थे नंबर लिखने वाले। अच्छा। हालांकि बिल्कुल सब कुछ ठीक था, ठीक है। लेकिन उन्होंने इतना तंग किया कि 6 दिन लग गए? 6 दिन लग गए। रोज आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं, और रोज कितनी देर खड़े होना पड़ता है लाइन में? तकरीबन 2-3 घंटे लग रहे हैं। तो क्या मसला है, अंदर रश है कि काउंटर रश- नहीं चल रहे, लोग काम में, मसला क्या है? रश बहुत है और अमला भी जो है ना पर यूं फेंकता है कागज। अच्छा, हाँ जी, ये तरीका कार है। हमला ट्रीट अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। नहीं कोई अच्छे तरीके से नहीं। अब काम हो गया आपका? लोग बहुत तंग है, बहुत मुश्किल से काम हुआ, हो गया हमारा, हो गया, लेकिन तंगी बहुत है अंदर। तंगी है। इनके मसाइल का हल जो है वो एक तो रश, और वहाँ पर दूसरा जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो ये कि जो अमला जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके रवैये का मसला है। माँ जी, आप किस सिलसिले में आई हैं? आपको कैसे आना पड़ा? मेरे शोर नहीं है। अच्छा, ये है शनाख्ती कार्ड में तरमीम करवानी है, तब्दीली करवानी है शनाख्ती कार्ड में। नहीं, शनाख्ती कार्ड में नहीं, ये बनवाना था। भाई आ रहा है ना, वो बात कर। आज ही आई हैं हाँ जी, कि पहले भी आना हुआ? पहले आते रहते हैं लेकिन ये आज लेके आई। कितनी देर हो गई अब आपका काम नहीं हो रहा? हो क्या गया मेरा, हो गया काम? शुक्र है। कितनी देर खड़ा होना पड़ा? कोई इतनी देर नहीं लगी। सही आधा है। घंटा, घंटा, 2 घंटे या 15 मिनट? इतना कितना? इतना ही लगा, 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। कोई सिफारिश करवाई थी, फ़ोन शोन करवाया था कोई? नहीं तो पैसे वैसे दिए? नहीं। कुछ भी नहीं दिया। आपका काम जल्दी हो गया, आप तो खुश नसीब हैं। हाँ, लोग तो बस परेशान हैं देखो यहाँ पे। कितने साल हो गए मेरे शोर को ना, 8 साल दुबई इंतकाल हुआ था। दुबई इंतकाल हुआ हाँ था, जी। तो यहाँ रिकॉर्ड ठीक करवाना था। बिल्कुल ठीक है जी, इनका तो काम हो गया है। और हम फिर से कोशिश करते हैं जी, अगर हमारी फ़ारूक साहब से बात हो जाए और हम जाकर अंदर जो हालात हैं वो दिखा सकें। हमारा कोई मकसद किसी इदारे को टारगेट करना या वहाँ की इंतज़ामिया को टारगेट करना हरगिज़ नहीं है। सिर्फ ये दिखाना है कि अवाम जो अपना एक जायज़ हक़ लेने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, अपनी पहचान इस रियासत से लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। फ़ारूक साहब को गाइड कर दिया गया जी, अब इनका नंबर आपने कॉल नहीं उठानी, क्योंकि वो फ़ोन उठाएंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जी हमें जाने दें अंदर, हम दिखा सकें कि लोगों के साथ अंदर क्या मामलात पेश आ रहे हैं। लेकिन फ़ारूक साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन मुसलसल हम टाइप ये नॉट आंसरिंग। बिल्कुल ठीक है। इस काम के लिए आए भाई? आईडी कार्ड बन गया? नहीं क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि यार आपको जो है वो जन्म पर्ची वगैरह बनाने के लिए। आपका आईडी कार्ड है? अच्छा, साथ कौन है? मेरी वालदा हैं। वालदा है, तो क्या कह रहे हैं जन्म पर्ची लेकर आए? हाँ। तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए, चेक नहीं किया क्या नहीं, चाहिए? पहले तो यार मेरे भाई का वैसे ही बन गया था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी इस चीज़ की। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि यार ऐसे करेंगे, पॉलिसी इनकी हर आधे घंटे बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो आपको कोई मिला नहीं दोस्त जिसने कहा हो कि हमें को पैसे दें, बनवा देते हैं? नहीं, पैसों की तो फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि तो अच्छी बात है ना, किसी ने पैसे नहीं मांगे। अगर आपके ताल्लुकात हैं तो सारा कुछ हो जाता है, जिनके ताल्लुकात उनके काम हो रहे हैं। कितनी फीस है आईडी कार्ड की? आईडी कार्ड की भी तो है, मेरे ख्याल कोई 750 ले रहे हैं। 750 रेगुलर। हाँ, रेगुलर। अर्जेंट चाहिए हो तो? अर्जेंट चाहिए हो तो वो आइडिया नहीं है, लेकिन कहते हैं कुछ 3-4 हज़ार लेते हैं। पासपोर्ट भी अगर अर्जेंट चाहिए हो तो उसके लिए भी यहाँ तो पासपोर्ट भी बन रहा है ना अभी इस सफर में। तो 5-6 हज़ार लेते हैं। क्या अंदर रश है कि नहीं है? हाँ? रश है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा रश है? हाँ, बहुत ज़्यादा रश है। कितने आधी तो वहाँ अभी बाहर खड़ी है, अंदर भी नहीं जा रही। अंदर जाने नहीं दे रहे, बाहर तो खड़े? सुबह के आए हुए हैं, अब जाके बारी आई है, वो भी 2 बार टोकन तब्दील हुए हैं, फिर बारी। सुबह कितने बजे आए? हम लोग आए हैं सुबह 10 बजे 10 बजे आए सुबह हैं 10 और बजे 6 घंटे बाद आपकी बारी आई है। बारी आई, वो भी 2 बार टोकन तब्दील हुए हैं, फिर जाके बारी है। तब्दील कैसे होगा टोकन? वो जो मैडम साहब हैं वो काउंटर से उठ के चली गई, आपका नंबर आया तो वो उठ के चली गई? उठ के चली गई। फिर फिर दोबारा टोकन लिया, फिर जब फिर टोकन लिया? फिर दोबारा जाके बारी आई, फिर दोबारा लाइन में लगे हैं, फिर बारी आई। तो क्या करते हो, पढ़ते हो, कोई काम करते हो? नहीं, अभी मैं मेडिकल काम साथ जॉब भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ। तो आज छुट्टी की, फिर आज छुट्टी किया, दिन भी बेकार हो गया। पैसे कटेंगे आपके? हाँ जी, पैसे कटेंगे आज दिहाड़ी के? जाहिर सी बात है, जॉब वाले बंदे हैं, बिजनेसमैन थोड़ी, तो पैसे तो कटेंगे, जाहिर सी बात है।
लेकिन अब गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार जो बंदा अगर क्या करें, मतलब आप वो डॉक्यूमेंट्स तो पहले आप चेक कर लेते ना ऑनलाइन को, वेबसाइट पे जाके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं, चाहिए मेरे- आईडी कार्ड बनाने के लिए। मेरे भाई के पहले से इन सब के बने हुए हैं, कोई ऐसा मसला कितना साल पहले, कितने साल पहले बने भाई का? मेरे भाई का ये 2020 में बना है उसका, और उसके बाद मेरे कज़न का 2022 में बना है अभी। बगैर किसी डॉक्यूमेंट के बगैर किसी सिर्फ document आ गए? हाँ, हर चीज़ हो गई, CNIC भी बन गया, उनका पासपोर्ट भी बन गया, कोई मसला नहीं। जब मैं आया हूँ मेरे लिए मसला बन गया जी वो। अब वो कह रहे हैं कि अपनी जमन पर्ची लेकर आए, हाँ जी, जमन पर्ची वगैरह लेकर फिर बनेगा। अब वापस जा रहे हैं? अब वापस जा अब कल फिर आएंगे, कभी आएंगे? नहीं, अब कल आएंगे, अब जाहिर सी बात है, आज का दिन तो वैसे कल का दिन भी जाएगा, कल का दिन भी जाएगा। कोशिश करेंगे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ और वो बन जाए। और ये यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, बाइक्स कहाँ गई सारी यहाँ पे? मुस्तकिल जी, कितनी पर्ची है? सामने 30 रुपए की पर्ची है। 30 रुपये, ली पार्क की पर्ची 10 रुपये की है। नहीं, ली पार्किंग की 10 की है, वो प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट में क्यों शिफ्ट कर दी? क्योंकि यहाँ से हुसैन नकवी जोन से है ना, उन्होंने हाँ। यहाँ से पार्किंग सारी हटवा दी थी। खत्म करवाई है। अच्छा, वो हटवा क्योंकि दी। यहाँ पर रश वगैरह ज्यादा लग जाता था, उसकी वजह से एम्बुलेंस वगैरह को सही तरह वो नहीं निकलती। कहाँ है एजेंट, कहाँ है सारे जो पासपोर्ट बनवा के देते हैं, आईडी कार्ड बनवा के देते हैं? वो अंदर ही है। एजेंट है अंदर अभी? हाँ जी। कितने पैसे लेते हैं? उनका मुझे कोई इल्म नहीं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ पार्किंग के साथ लिंक है बस। फिर भी आप जानते तो होगे ना, किसी ने पासपोर्ट बनवाना है या आईडी कार्ड बनवाना है तो कितने पैसे दे और दस्ती काम हो जाए उसका फ़ौरन से। नहीं, वो पैसों के बीच में काम नहीं होता, वो आपको टोकन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। टाइम से वारी आएगी, है। बाकायदा टोकन के साथ वो टोकन। वो भी लेते होते हैं, पिक्चर भी लेते तस्वीर होते हैं, उतारते ताकि हैं। हाँ जी, ताकि ये कोई बिल्कुल। सेल वगैरह ना हो हमारा टोकन बिल्कुल वगैरह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किस सिलसिले में यहाँ आ गए? ये बायोमेट्रिक करवाने के लिए किसकी? अपनी किस लिए? वो तो मैच नहीं कर रही थी, अच्छा। इसलिए तो हो गए, फारिग हो गया काम? ये भी जा रहा हूँ, अभी जा रहे हैं? जी जा रहा हूँ। तो क्या अंदर माहौल तब्दील हो गया कि नहीं? अभी जाऊँगा तो पता लगेगा। पहली दफ़ा? यानी कि शनाख्ती कार्ड तो काफ़ी अर्से का बन चुका हुआ है। चलें ठीक है, चेक करें क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। किस सिलसिले में दफ्तर जाना पड़ा आपको नादरा के? ये मैं अपनी बेटी के बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट उसको अपडेट करवाना था। अपडेट करवाना था? जी, जी। जब आईडी कार्ड बना उस वक्त ही उन्होंने लिए? नहीं, वो तो लिए थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है ना उसके बायोमेट्रिक के, उसके फिंगरप्रिंट्स की। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ज़रूरत है किसको अपडेट करवाएं? तो आपका काम आसानी से हो गया या नहीं, कोई मेरा दिक्कत काम- हुई? नहीं, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि उनके रूल्स हैं कि 15 ईयर्स की बच्ची होएगी तो तब उसके फिंगरप्रिंट अपडेट होते हैं। ठीक तो है। मुझे उन्होंने बताया 1-2 ऑफिसर्स ने, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो अभी कितनी एज है बच्ची की? 13 ईयर्स 13। तो कह रहे हैं अब 2 साल बाद ये चेंज होगा। ऐसे ही कह रहे हैं वो। ठीक है, जी, जी। अंदर को माहौल बेहतर हो गया है? बेहतर- हाँ जी, बेहतर फ़ौरन लग- आपको रिसीव जी। करके सर्विसेज मिल रही हैं या हाँ, नहीं? क्योंकि मैं तो सीनियर सिटीजन था, मुझे फौरी तौर पे उन्होंने कार्ड दे दिया और ठीक है। मेरा मसला भी हल हो गया। लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काम हो, चलें, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। भाई क्या सीन है, कैसे आना हुआ? ये बेटा, ये जो शनाख्ती कार्ड के इधर- दफ्तर बने हुए हैं, इधर आ जाए। इधर रश होता है, ठीक है, ये अंगूठे की प्रॉब्लम हो जाती है, भी नहीं लगता, नहीं आता, तो कहते जाओ 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 शिमला पहाड़ी जाओ, उतनी दूर चदरे से आ रहे हैं। उस दफ्तर से उन्होंने भेजा है शिमला पहाड़ी। हाँ। क्योंकि ये बड़ा सेंटर है ना, मेगा सेंटर है, हेडक्वार्टर। टोकन भी नहीं देते, हम इतने तंग हो रहे हैं। हाल छोटा है उनका, ये हाल बड़ा है। यहाँ भी रश बहुत है। अल्लाह वारस अब बेटा जो उधर बैठे उनको ये बोलो भैया क्या प्रॉब्लम है, किसी के पास इधर आने का किराया भी नहीं होता है। हमारे इतना सता दिया, भूखे मर गए हम ईमान से। ये उसका देख शादरा वाले सेंटर से आप लगाने से अपना अंगूठा, हाँ। तो अंगूठे के निशान नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। उसने कहा शिमला पहाड़ी जाओ। ये कोई बात है? तो अब यहाँ और सुबह से बैठे 8:30 बजे से, अब वहाँ से ये जवाब मिला है 8:30 बजे से बैठे। हाँ। आप फैसलाबाद से आए? तो फैसलाबाद में नादरा सेंटर नहीं है, इधर हो जाए। नहीं, हमारा घर मकान इधर है, उधर हम रेंट पे रहते, कारोबार बच्चों का। अच्छा, आईडी कार्ड लाहौर का है? लाहौर का, मेरा भी लाहौर का है। बिल्कुल। करते क्या, काम क्या करते हैं? मेरा साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम का काम है। और आपके आईडी कार्ड का मसला है? मेरा नहीं, मेरे बेटे का बनाना है। मैं बनवाना है, बिल्कुल माँ ठीक है, का जाएं। अंगूठा लगता है ना, लगेगा लगेगा। लेट हो ही जाता है निशान, कहते जाओ जाओ उधर जाओ, ये कोई बात है? आप जाएं, कोशिश करें। यहाँ भी अंदर काफ़ी रश है, अल्लाह करे आपकी बारी जल्दी आ जाए, चलो। कोशिश करें। ये सूरत हाल है जी कि दीगर सेंटर्स में से भी, क्योंकि अब आपको समझ आ रही होगी वजह के अंदर रश की असल जो मसला है वो ये है कि दीगर सेंटर के लोग भी यहाँ रेफ़र कर देते हैं। और अमूमन हम देखते हैं ये होता है कि अगर रीजनल ऑफिस में मसला हल ना हो रहा हो तो फिर वो हेडक्वार्टर में भेज दिया जाता है, और हेडक्वार्टर के अंदर फिर बर्डन जो है, काम का लोड बढ़ जाता है।
ऐसे में ज़रूरी ये है कि हेडक्वार्टर के अंदर लोगों की, जिन लोगों ने सर्व करना है, जो काउंटर पे लोग बैठे हैं, जिन्होंने मसले को हल करना है, वो स्टाफ इतना होना चाहिए कि बाहर घंटों घंटों तवील लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। हेडक्वार्टर में काम का जहाँ बर्डन ज़्यादा होता है, वहाँ आपकी फोर्स जिसने काम करना है वो भी ज़्यादा होती है और अच्छी वेल ट्रेंड होती है, जो रीजनल ऑफिस में बाद वक़्त नहीं भी होती। तो ये मसाइल हैं जो इस वक्त नादरा के इस शिमला पहाड़ी के मेगा सेंटर में हमने आपको दिखाए हैं। पासपोर्ट का जो मसला है वो किस हद तक हल हुआ है, पासपोर्ट के रिलेटेड जो मसाइल हैं उनमें कितनी बेहतरी आई है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं शायद लोगों को भी ये अंदाज़ा भी नहीं है कि यहाँ पासपोर्ट का काम हो सकता है। तो वो आईडी कार्ड के लिए, बे फॉर्म के लिए, CNIC के लिए, इन मकासद के लिए आ रहे हैं। पासपोर्ट के लिए लोग दूसरे दफ्तर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो 24/7 पासपोर्ट ऑफिस, आपको वहाँ लेकर चलते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पासपोर्ट के सिलसिले में आई थी, तो हो गया काम? आसानी से हुआ या कोई मुश्किल भी हुई? नहीं कोई मुश्किल नहीं मुझे पेश है, बहुत आसानी से होगी। ठीक है, कितनी देर में मैं अगर अंदाजा कर सकूं? मैंने इमरजेंसी बनवाया था। ठीक है, कितने तो फीस पे? मैंने 4 फरवरी को मैंने अप्लाई किया था। बिल्कुल ठीक है। और आज 11 फरवरी इन्होंने मुझे डेट दी थी, आज मिल गई। और आज आपको मिल भी गया और किसी लाइन में नहीं लगना पड़ा? नहीं ऐसा तो निज़ाम बेहतर हो गया फिर? बहुत, मैं कहती हूँ तो बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इम्प्रूव तो हुआ हो गया। पहले तो यहाँ हाँ। बाहर लंबी लंबी लाइनें बिल्कुल और ऐसे ही है। घंटों खड़े होना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अभी आई हूँ और इसी टाइम मतलब मेरी बारी आ गई है। मेरे तो आराम से पासपोर्ट ले वाले मसाइल अब हल हो गए हैं, शुक्र ये अच्छी बात है पहले ना। से बेहतर हो ये मोहसिन नकवी साहब ने काम किया है, उनकी तारीफ कर दें इस बात पे कि ना करें। बहुत मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला और आसानियाँ पैदा करें इस पाकिस्तान में जो मुश्किलात है। बाहर कहीं ट्रैवल कर रही हैं? जी हमें उम्र के लिए जा। चले, आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपका सफ़र मुबारक करे। आपने हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है कि सारे दफ्तरी ऐसे हो जाएं, सारा निज़ाम ही ऐसा हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। कहीं आवाम को तंग ना होना पड़े। और एक चीज़ जो हमने मुख्तलिफ देखी है आज, हम आपको पहले भी यहाँ दिखा चुके हैं अक्सर प्रोग्राम्स में, इस दरवाजे से अंदर एक तवील लाइन होती है और यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल होता था। हमने आखिरी प्रोग्राम में भी आपको यहाँ से दिखाया था। फैसल साहब इस तरफ आएँ, ये देखें। अगर मैं आपको लास्ट प्रोग्राम्स के लास्ट जो हमने यहाँ प्रोग्राम किया उससे कुछ विजुअल्स दिखा सकूँ तो आपको पहले ये अंदाज़ा हो कि यहाँ सूरत हाल क्या थी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पर ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद है, मर्द भी खड़े हुए हैं और बच्चों को भी लेकर आ गए हैं। आप चलें, आपने तो खड़े होना है, बच्चे को क्यों साथ ले आए? जी सर, बस आना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। कितनी देर से खड़े हैं आप? तकरीबन 2 घंटे हो गए सर। आपका पासपोर्ट बन गया हुआ है? जी, मैसेज भी मिल गया। कितने पैसे देकर बनवाया आपने? वो कौन सी 45 वाला। 4500। तो कितना टाइम था आपका? वो कह रहे थे भाई 2 माह के अंदर अंदर आ जाएगा आपका। सर फादर और मदर का लेने आया हूँ पासपोर्ट, और 12,500 पे की थी फास्ट ट्रैक पे। जी, तो फास्ट ट्रैक तो 8 दिन में मिल जाना था आपको, पर ऑनलाइन पे किया यहाँ पे? 2-3 दिन का टाइम दिया था इन्होंने। 3 दिन का टाइम? जी, 3 यहाँ पर आगे पे किया था कि ऑनलाइन किया था? यहाँ आके पे किया था। ठीक है। और तकरीबन 2.5 घंटे हो गए खड़े हुए। तो जहाँ तक लग रहा है कि जितने इस टाइम मर्द बाहर हैं इससे ज़्यादा अंदर खड़े हुए ज़िग-ज़ैग में। जी ऐसे ही। तो वही बस परेशानी बनी है कि अभी कितना टाइम लगेगा। आप ये तो आज यहाँ पे कोई रश ही नहीं है और ना कोई लाइन है। कब आए हैं भाई? कितनी देर हो गई? अभी आए हैं? लाइनें सारी ख़त्म हो गई, रश ख़त्म हो गया। ये कैसे जादू हो गया? सही अच्छा बात है। पहले भी कोई इत्तेफाक हुआ आने का? जी, पहले बनवा भी गया था, अभी लेने आए। तब क्या सूरत हाल? लाइनें थी लंबी, रश था? हाँ रश तो था, बाकी ठीक ही था। कब अप्लाई किया? जुमेरात को। आज आ भी गया? जी। अर्जेंट था? जी। कितनी फीस? 1250। 1250 के 12,500। 12,500। आपका नंबर आने लगा, अपना पासपोर्ट रिसीव करें। भाई पासपोर्ट ले लिया? कहाँ जा रहे हो? पासपोर्ट लेके कहाँ जा रहे हो? बाहर? दुबई। काम के लिए कि सैर तफरी के लिए? नहीं काम के लिए। काम करने के लिए? तो यहाँ नहीं काम करना? यहाँ पे पाकिस्तान में चाहिए। इतनी जल्दी आपको पासपोर्ट मिल गया है? कब अप्लाई किया था? अप्लाई मैंने किया था 28 को। 28 जनवरी को? हाँ जी। और रिसीव कब हुआ? रिसीव आप लेट रिसीव करने आए कि मैसेज ही आ जाए? आप लेट हो गए, मैसेज पहले कहा गया हुआ था यार। और पाकिस्तान का निज़ाम कैसे ठीक करें मुझे बताओ? बस काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी थे, इस वजह से नहीं आ सका। जब 28 को अप्लाई करने आए थे तब यहाँ पे रश था? हाँ तब बड़ा रश था, लाइनें तो भी बाहर और लड़ाइयाँ आ गई, मेरी बारी आने दो। हाँ जी। अब देखो यहाँ 3 बंदे गिन के मुश्किल से हैं,
वही मैं तो देख कोई के एजेंट तो नहीं मिला रास्ते में जिसने कहा कि दो यार को 10,000 रुपया? बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा 2,000 रुपये दो, ये वो, तो आप बिना लाइन के आपको अंदर जाने दे के ये वो, तो वाले साहब ने कहा कि नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं, मिला एजेंट? उसने कहा 2,000 एक्स्ट्रा दो, 2,000 एक्स्ट्रा दो तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हाँ जी, आपको फ्री एंट्री करवा देंगे जल्दी से, टाइम तो आपने 2,000 नहीं दिया, आप देखो लाइन ही ख़त्म हो गई है, वही मैं देख, लाइन ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर एजेंट अब भी चुके मौजूद हैं और ये एजेंट किस तरह कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तमाशा की टीम ने, और बड़ी खुसूसी एफर्ट की है। इधर भी खड़े होते हैं, और जब उन्होंने हमें पेपर लेने के लिए भेजा ना, उधर बैंक यूपीआई या पता नहीं कौन सा बैंक, उधर अलग खड़े होते हैं तकरीबन बैंक के बाहर लगा पता है, करीब 3 बैंक ही है, तो यहाँ के जमा नहीं है। बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। ये एजेंट अब भी यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और टीम तमाशा ने इस पर एक बड़ी एफर्ट करके एजेंट को पकड़ने की कोशिश भी की है। आप पहले ये देखिए किस तरह वो डील करना चाह रहे थे, और फिर कोशिश करते हैं कि हम जरा एजेंट साहब से भी मुलाकात करें। वो यहाँ कहीं बाहर ही हैं, अब निकल ना जाए हमारे बाहर जाने तक, लेकिन वो हैं यहीं कहीं करीब ही, हमें पता है। आप पहले ये देखिए कि डील कैसे होती है। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ हाँ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ 7500 रुपया फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। ਹਾਂ 1500 ਅੰਦਰ ਦੇਈਦਾ, 500 ਫੀਸ ਦਾ ਦੇਈਦਾ, 500 ਤੱਕ चलो बुला लेना। ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। क्या करते हैं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। क्या ऑटो फिर ही कर दो, ही कर दो। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। कितने पैसे बना के देंगे हो? कोई पासपोर्ट पैसे कितनी फीस है? कोई फीस नहीं। कितनी फीस है? 7500। आप कितने पैसे ले रहे हैं? नहीं मैं कोई नहीं ले रहा। 10,000 नहीं मांगा आपने? नहीं। अभी मांगा आपने 10,000। तो सर मैंने ना पुलिस को फोन करो यार, पीछे मैंने को देखो। लड़ रहा है 10,000 मांगा ना आपने? कितने पासपोर्ट रोज के सर। बनवाते हैं? मैं किन्हों एक भी नहीं बनाया हाँ? पासपोर्ट। कितने बनाते हैं रोज किसी के? का मैं कोई पासपोर्ट नहीं बनाया सर। कितने पैसे और कितने दिन में मिलेगा? अंदर ही पूछ रहा हूँ जाके नहीं मिलना सर। तो जो आपने अभी मैं 10,000 का है, प्रेस लाई। हाँ मैं कोई सर अभी 10,000 का है, आपने रिकॉर्ड किया जी ने आपने? ये रिकॉर्डेड है, आप दिखाएं, इनकी रिकॉर्डिंग दिखाएं। भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ हाँ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ 7500 रुपया फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। ਹਾਂ 1500 ਅੰਦਰ ਦੇਈਦਾ, 500 ਫੀਸ ਦਾ ਦੇਈਦਾ, 500 ਤੱਕ चलो बुला लेना। ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं दिखा दूं आपकी रिकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हो तो? और नहीं सर की जरूरत है। मैं दिखा दूं आपकी रिकॉर्डिंग मेहरबानी सर। अगर आप कह रहे हो? हम खड़े होकर बात कर लेते हैं, मैं चला जाऊंगा। पुत्र मेरा मैं बुढ़ा बंदा दे नाम तो ये क्या कर लो ना, 7500 10,000 क्यों बांध रहे? दिखाएं रिकॉर्डिंग, दिखाएं जी इनकी, ऐसे नहीं मानेंगे। नाम क्या आपका? और सर जी नाम बताएं, इससे पहले मैं पुलिस को कॉल करूं, मैं फड़ा के जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। इसीलिए कह रहा हूं हम 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद वो आपकी रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा दूसरी सूरत ये है कि मैं पकड़ा के जाऊंगा आपको और पर्चा करवा के जाऊंगा, इससे कम पे नहीं जाऊंगा, ना जाने दूंगा। अच्छा दिखाएं जी। भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ हाँ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ 7500 रुपया फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। ਹਾਂ 1500 ਅੰਦਰ ਦੇਈਦਾ, 500 ਫੀਸ ਦਾ ਦੇਈਦਾ, 500 ਤੱਕ चलो बुला लेना। ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नाम क्या है? नाम बताएं अपना नाम क्या है सर? मर्जी सर आपकी। आप अपना नाम तो बताएं। फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। 7500 फीस सरकारी है, 2500 रुपये उत्ते लाना है। अब नाम बता दें, जल्दी करें जरा, अपना नाम तो बता दें। मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर। असलम साहब कहाँ से हैं? मैं सर कसूर से। यहाँ क्या करते हैं? मैं सर सिक्योरिटी लग गया किस दफ्तर में? कोठी। किसी कोठी में सिक्योरिटी करते हैं। यहाँ कैसे पासपोर्ट बनवा देते हैं? आपका अंदर किससे रब्ता है? किसी ने मेरे रास्ते में। तो पैसे कैसे ले रहे हैं आप? 7500 का सर 10,000 मैं कैसे ले लिया, रहे किसी हैं? ने 1 रुपया नहीं लिया। मैं रिकॉर्डेड है आप। आपने कहा 7500 रुपये सरकारी फीस है, 2500 रुपये ऊपर लगेगा, और सर पासपोर्ट वो बन कह रहे जाएगा। 2500 लग रहा है मैंने तो। आपने नहीं क्या कहा? 75 दिखाएं जी, फिर दिखाएं इनको, 75 फीस। फिर दिखाएं असलम साहब को। और सर जी मैं सिक्योरिटी है जो ना सर मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। इकरार कर लो तो हम जान देंगे। आपने कहा है पैसे मांगे, पासपोर्ट बनवाते हैं, इकरार सर कर लें। 2500 ਜਿਹੜਾ कोई फीस नहीं हैगी, कोई रुपया भी नहीं हैगा। तो आपने क्यों कहा फिर? कहाँ है और कौन दोस्त हैं? ये भी जो ये लगा रहा है गाड़ी, ये भी बनवाता है? पार्किंग वाला ये भी बनवा के देता है? तो दोनों इकट्ठे ही खड़े डील कर रहे थे ना, इसमें मैं ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ यार मुतलका थाने में फोन करना है, नहीं बनना है।
बलका थाने में फोन ਤੁਹਾਡੀ कर। मौज कर लो कर लो। तो आप बता दें आप। अब मैं सर फौजी मैंने- रिटायर है, कुछ कोई अच्छा रुपया आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? नहीं सर मैं रिटायर्ड फौजी को कैसे इजाजत हो मैं गई? कोई- इदारे का नाम भी आप ਕਿਸੇ ਨੇ बदनाम कर रहे हैं सर। 1 रुपया भी नहीं लिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। रिटायर्ड फौजी साथ इदारे का नाम बर्बाद करेगा? सर जी मैं क्यों इस तरफ आ जाएं, इधर 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 आ मैं जाएं, क्यों इधर आ किसे बर्बाद करना है? जाएं। आपने ये क्यों कहा जी रिटायर्ड फौजी तो आप हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको इजाजत दे दें कि आप लोगों से पैसे लेते रहें? सर मैं किधर 7600 का 10,000 रुपये लें आप, किधर रुपया क्यों नहीं लिया? ये भी आपके साथ छुट्टी क्यों नहीं? इनके जानने वाले हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ अच्छा, तो आप बताएं असलम साहब, और कितने लोग हैं आपके नेटवर्क में? और सर मेरे लिए कोई बंदा नहीं है चेक कर सकता अंदर किससे रब्ता है जो बना के देता किसी है आप बंदे ने फौरन? मेरा रास्ता नहीं है। तो फिर आपने किससे- कैसे 2500 मांग लिया? मैं कोई 2500 नहीं मांगਿਆ दिखाएं। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ झूठ बोल रहा हूँ ना मैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਵੇਂ मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ? ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਕੋਈ असलम साहब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं झूठ बोल रहा हूँ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ आप ये कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, साबित करें, मैं आपसे माफी मांग के जाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड मांगूंगा। सर, किसी मैं की ਤੁਹਾਡੇ इज्जत मदद चाहना किसी की इज्जत नीलाम करने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मैं ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगूंगा और आपसे मांग के जाऊँगा। आप ये साबित कर दें मैं झूठ बोल रहा हूँ, वरना मैं तो साबित कर रहा हूँ। ये दिखाएं जी, मैं तो साबित कर रहा हूँ, ये आप ही खड़े हैं, ठीक है? मेरी सर थोड़ी तस्वीर आ रही है हाँ तो यही मसला है। शक्ल है जी इनकी? दिखाएं, तस्वीर भी दिखा दें, शक्ल भी दिखा दें। दोबारा खींच लो भावे नहीं, वो पहले की है, अभी रिकॉर्डिंग के दौरान की नहीं है। कितने पासपोर्ट आज बनवाए हैं? एक भी मानी गल 1 रुपये का भी नहीं काम किया आज हुआ ही नहीं, नहीं। आज का दिन ही बुरा था। और कोई सवेर का काम भी नहीं होया, ऑटोमेटिक कर कोई- गया। हाँ। वो देखो ਤੁਹਾਡੀ शक्ल नजर आ रही है। मैं चलाऊंगा, साथ चलेगी भी। कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੀ मौज है सर आज सुबह का एक भी पासपोर्ट एक नहीं सी भी नहीं बनवाया, वो तो दिन पैड़ा मैं आ गया। ਉਹ ਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ नहीं मानते अंदर, क्या कहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨਗਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ओहो, ये तो बुरा किया ना मोहसिन नकवी साहब। सर की किया जी, देखो मोहम्मद असलम साहब का आपने सिलसिला रोजगार ही बंद कर दिया। सर रिक्वेस्ट कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, मिल के करते हैं, आप भी उन्हें पैगाम दें, वो देख रहे हैं आपको। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सर मौज इधर देख रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ मौज है सर अफसर बंदे आप अफसर हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ सर जो 7500 वाला पासपोर्ट जो है वो 3 दिन के अंदर दस्ती बनवा दे तो मौज तो उसकी है। मैं तो गरीब आदमी लाइन में लगूंगा, किसी का फ़ोन करवाऊंगा कि यार आपकी मेहरबानी मेरा पासपोर्ट बनवा दें। 5 दिन चली कोई हो रहा है कोई चक्कर ही नहीं हो रहा कल कितने बनवाए थे? आखिरी पासपोर्ट कब बनवाया, चलिए बता दें। को हफ्ता पहले, को 10 दिन पहले। आवे मेरे साइड देखो नपाड़ बंदा मैं खे बनाना इथों तो फिर पैसे क्यों मांग रहे थे? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ आप पैसे नहीं मांग रहे थे? ਆ ਦੇਖੋ आपने पैसे नहीं मांगे? ਨਪਾੜ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ अनपढ़ हो लेकिन तकनीक पूरी आंदी कारोबार दी। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ आपने पैसे नहीं मांगे? आपने पैसे नहीं मांगे? ਸੌਰੀ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आपने मांगे ना पैसे? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ मैं इसीलिए वरना मैं पुलिस को साथ लेके आता ना, हाँ, very आते वो आपको लेके जाते, पर्चा पर्चा देते आप पे, कोई 3 दिन आप जलील होते, तो मैंने ये नहीं किया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वेरी सॉरी कि ये बता दें आखिरी पासपोर्ट कब बनाया था? सर जी मैं यकीन करो ना मैं पासपोर्ट बनवा और दूंगा आप मान भी रहे हैं, साथ आप कह रहे हैं वेरी सॉरी, साथ आप झूठ भी बोले जा रहे हैं। खत्म कर देंगे बात, आपने 3-4 सवालों के जवाब देने हैं, मैं कैमरा बंद करके आगे चला जाऊँगा। आखिरी पासपोर्ट कब बनाया था? सर यकीन करोगे कि मैं काफ़ी दिनों बाद ही अज आया कितने दिन बाद? तकरीबन मैनू 2.5-3 महीने हो गए 3 महीने पहले आपने आखिरी पासपोर्ट बनवाया था, ठीक है। और और बाद कोई काम ही नहीं थे हो रहा उसके बाद काम हो ही नहीं रहा, पासपोर्ट ही नहीं बन रहे? नहीं पासपोर्ट अंदर बन रहे अच्छा बन रहे हैं। आप 3 माह बाद आए एजेंटा हैं। का काम नहीं हो रहा सर 3 महीने से एजेंट काम बंद है। हाँ जी। ये भी झूठ है जी। हमने आखिरी प्रोग्राम में जिसमें एजेंट पकड़े थे वो आप देखें, उसके ऊपर तारीख लिखी हुई है और आपको पता चलेगा कि उस दिन भी यहाँ पर एजेंट काम कर रहे हैं। ये हकीकत है जी इनकी। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ये हकीकत है। बैठो बैठो, वो देखें जी। नार्मल दी 45 और जैन दी 7500 है, फास्ट टैग दी 12,500 फास्ट टैग कितनी देर से लगे फास्ट टैग ना ले गए 8-9 दिन से अर्जेंट अर्जेंट तो 12,500 से 1 मिनट रुको। 3 एजेंट मैंने पकड़े थे। मेरे को डिटेल अच्छा 3 महीने पहले जो आपने बनवाया था आखिरी पासपोर्ट, अंदर किससे रब्ता करते हैं? अंदर कौन बैठा हुआ है? मैं सर मेरा कोई असिस्टेंट है, कोई डायरेक्टर है, कोई पीएन है, कोई ऑफिसर का नाम तो बताएं। करके किसी ने मेरा रास्ता नहीं अंदर तो 3 महीने पहले कैसे बनवा लिया था? मैं कहना भी सर बाहरों ही होंगे हम एजेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਦਾ अच्छा आप आगे फिर एजेंट को देते थे? बहुत ਹੋਰ नहीं, ਬੰਦਾ वो- ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ और बंदा दो, चलो आओ और बंदा रह मैं सर कितना देना मैंने पता आपके जानने वाले ना जिन एजेंट से आप बनवाते हैं, कोई ये आते हैं, मुझे दे दें, ये मुझे दे सब देते जेल हैं। पा लेंगे हाँ, कोई जिससे तो मैं तुम दसा फलाने को चले जिससे आप बनवाते हैं। ऐसे भी यहाँ पे एजेंट काम करते हैं जी,
नहीं जी, मैं तो पासपोर्ट बनाने आया हूँ। आपको किसी एजेंट ने मिला? कोई एजेंट मिला आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहले थे, जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं कोई एजेंट नहीं। ये अभी भी असलम साहब काम कर रहे हैं ना? नहीं सर, ये दिखाएं जी, असलम साहब की वीडियो दिखाएं आई सबको। ये कर रहे होंगे, एक अलग बात है, लेकिन हमें कोई एजेंट मिला, हम रूटीन में आए हैं। मेरा आधा घंटा 25 मिनट के अंदर हमारा आपका काम हो गया। ये तो अच्छी बात है, आपका तो नुकसान हो गया ना। वो देखें इज्जत के साथ उनका काम हो गया। सब तो इज्जत नहीं हो रहा है सर। फिर आपकी क्या जरूरत है? अब आपका क्या करें? आप ना वो तो नादरा वाले दफ्तर रब्ता करके देखें, शायद वहाँ पे किसी ने बनवाना हो। आपको कारोबार भी तो करना है ना असलम साहब। यहाँ सारे जानते हैं, हाँ इस दफ्तर में सारे जानते हैं। नादरा में फिर जाके नई पीआर बनानी पड़ेगी। कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह सत्ता जाता कुछ। आप बनवाते रहे हैं पासपोर्ट? कभी होता ही सर किसी ये 3 महीने पहले तक जो आप कह रहे हैं, 3 महीने बाद आज आप पहले दिन आए ना, आपको पासपोर्ट सुबह का बनवाया तो शाम को मैटर कर गया। जितना का काम होता सर। कितनी कुछ दिहाड़ी बन जाती थी एजेंट की? सर यकीन पता नहीं मैंने दिहाड़ी तो बने तो दसी इनको। अब को छोड़ दें, पहले कितनी दिहाड़ी बन जाती थी? और सर दिहाड़ी तो कोई पता होता है कितनी बननी कितनी नहीं। अंदाजन एक पासपोर्ट में कितने पैसे बच जाते हैं? अगर रेगुलर फीस में हो तो कितने पैसे बच जाते हैं? 2500 3000 बजट है? नहीं सर, बड़ा बजट 200 300 400 500। अभी 2500 मांगा आपने रेगुलर 7500 वाली फीस का 2500 ऊपर एक्स्ट्रा मांगा है, तो 2500 आपकी जेब में नहीं जाना, वो ऊपर हिस्सा जाते रहने हैं। कोई नहीं आपकी जेब में 500 जाएगा, 500 किसी और की जेब में, किसी और की जेब में 500, ऐसा ही है। और सर मुझे कुछ तरीकेकार तो बता देना मुझे ज़रा असलम भाई मुझे ज़रा मैकेनिज्म समझ आ जाए। कितनी उम्र है? मेरी 58 साल उम्र है। 58 साल? हाँ जी। तो तुम सर मेरे गाल से रस्सी पाली है, और आप ही ये काम कर रहे हैं ना। वो हाई सब कर रहे थे, मैं उनसे बहस करता। तुम तो कोई यहाँ पे कोई और कर रहा था, मैं उनसे बहस करता। कोई झंडे नहीं है। तो आप फिर क्या करते हैं? आए चलें जरा उधर चलते हैं, वो दिखाएं अंदर कौन है आपके जिसको मिलते हैं। आ जाए इधर आ जाएं, उधर नहीं भागना, इधर औसम सब आ जाएं। पुत्र जी जानते हो, पहले मैं तेरे पुत्र कह रहे मुझे 3-4 चीज़ें बता दें कि अंदर काम होता कैसे है, मैं जरा समझ रहा हूँ। जो 2500 रुपये आप लेते हैं, क्या कह रहे हैं? घंटे में हो जाएगा? हेलो, ये भी रिकॉर्डेड है? ये भी रिकॉर्डेड है। ये सुने जी, क्या कहते हैं जी, 1 घंटे में काम हो जाएगा और 7500 रेगुलर फीस पे आपको 2500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। असलम साहब, इनकी ऑडियो आप सुने पहले। हाँ 7500 रुपया फीस सरकारी है, 2500 रुपया इन्होंने उत्ते लेना है। 1500 उधर दी 500 फीस दी 500 बुला लेना फीस भी जमा कर असलम भाई, अब आप खुद बताएं मैं क्या करूं? मेरा पुत्र मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ क्या करते रहे हैं सारी जिंदगी? जब रिटायरमेंट पाकिस्तान आर्मी की रहा। हवलदार थे, क्या थे? मैं नायक था। लांस नाइक थे कि नाइक थे? नाइक थे। और कब रिटायर हुए हैं? मैं 2008 में रिटायर हुआ। 2008 में? और फिर पुलिस में अप्लाई किया। अच्छा, फिर उधर मैं रहा हूँ महीना भी। ठीक है, उधर छड़ गया। क्यों छोड़ दी पुलिस? अच्छी नौकरी है। और सर उधर भी रिश्वत ही हो रखी है। रिश्वत ही है? तो ये क्या है? रिश्वत छड़ क्या है यार? रिश्वत वो तो थोड़ी सी तो ज़्यादा है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ अमरीका यूरोप जा रहे हैं, इन्हें उसे जाके पैसे कमाने ने, इन्हें को ज़्यादा पैसे ले लो, इससे 2500 का 5000 ले लें, 5000 का 15000 ले लें। इसने तो मरते ने जाना ही है ना, क्योंकि उसके पास इस निज़ाम के अंदर भी कोई नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं कर सका। सब बंद हो गया, सबका बंद हो गया सर, अल्लाह का शुक्र है, सारे मौज पे। तो पुलिस की नौकरी आपने छोड़ी कि इसमें रिश्वत थी? नहीं सर। फिर एजेंटी करने लगे कोई इसमें रिश्वत नहीं है? कि ज़्यादा रिश्वत है? नहीं सर, वो भी चले जाएँ। चलिए, कुछ धमकी है हमारे लिए? नहीं सर, आप पिछले भी ले गए। आपने वो दिहाड़ी लगानी होगी, कोई और क्लाइंट आपका आ रहा होगा। घर जा रहे हैं बस। उन घर जा रहे हो? जेडी दिहाड़ी लगी नहीं, उन घर जाके बच्चों को की खवाओगे? बस रब। कितने बच्चे हैं? बच्चे सर 2 ही बच्चे हैं। बच्ची हैं? क्या पढ़ती हैं, क्या करती हैं? बच्चियाँ सर एक 2 ही पढ़ती हैं, एक 10वीं की 8वीं। पेंशन ले रहे हैं। पेंशन भी आ रही है और फिर एजेंटी भी करनी पड़ी है, ये क्या बात हुई? सर 22000 पेंशन है, 22000 में महीना लगा। तो कोई काम कर लें, कोई हल्का हल्का कर लें। सर कोई जब पुलिस में गए तो वो नौकरी आपने छोड़ दी, पुलिस की नौकरी आपने छोड़ दी कि वहाँ रिश्वत देनी पड़ती है। मोरा ही दर्द है सर। अच्छा। नहीं, मैं तो ना सिक्योरिटी की होती है, ना मैं मिसाल कोटी की सिक्योरिटी छोड़ के भी आपने एजेंटी शुरू कर दी? और नहीं सर, एजेंटी को कितने कर दूँ? नहीं कर रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? और कुछ भी नहीं हो रहा सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताएं, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा।
और सर क्यों माफी मांगे? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਵਰ नहीं मेरे पास कोई पावर नहीं है। अल्लाह ने तो इज्जत दी मैंने है। तो वो अरे दिखा वो रहा हूँ, इज्जत ये दी है, देखें मैंने जी, मैं जिस बुनियाद पर इनसे सवाल कर रहा हूँ आप जरा ਅੱਲਾਹ ये ਪਾਕ ਨੇ देखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੜੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ कर रहा आपकी भी इज्जत है अगर आप एजेंटी ना करें तो, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे गलत साबित करें मैं आपसे माफी मांग के वेरी जाऊंगा। सॉरी सर तो 10 बार करते हैं ना एजेंटी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ करते हैं ना। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ बच्चों को ये रिज़्क ले जाके खिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ਇਹ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ सर पाकिस्तान में तो मंशियात भी बिकती है, हाँ, लोग सब कत्ल कुछ भी हो रहा करते हैं, तो फिर आप वो शुरू कर दें। और नहीं अब लोग क्यों किराए के करते कातिल भी माड़े बन जाते हैं। माड़े आपकी बंदे तो हैं। ट्रेनिंग भी है, पुलिस की भी है, आप नाइक भी रहे हैं, अल्लाह सोना ना ही तो करा आपकी तो वो ना करवाए तो ये कैसे लाल हो गया? आप किराए के कातिल बन जाएं, कितनी अच्छी बात होगी, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, लाखों रुपए में डील होगी। किसी की दुश्मनदारी में एक बंदा मारना है, लाख रुपए आपकी जेब में, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ते ये इतने फड़े गए थे एजेंटी दे अगे फड़े गए थे वो कौन भुगतेगा? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਫ ਕਰੇ हाँ अल्लाह माफ़ करे। ये छोटा गुनाह है 25-3000 का, वो बड़ा गुनाह है 3 लाख 10 लाख का। इनकी माफ़ी जल्दी मिल जाएगी, उनकी माफ़ी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं ਸੋਹਣਾ आप? ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। आप बिल्कुल करें, अपने करतूत से ठीक करिए ऐसी। असलम भाई वैसे चलें, आपका कोई मसला होगा, कोई मोरे का, कोई दर्द का, कमर का होगा, कोई और काम कर लेते, कोई दुकान डाल के बैठ जाते, सर जी कोई रिक्शा चला लेते, कोई रेडी बना के बैठ जाते। पेंशन तो 22,000 आपकी आ ही रही थी, कि उसमें 20-22,000 और मिल जाता। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸਾਲੇ ਕਰ ਲਓ ਐ ਛੱਡ ਮੈਂ ਵੇਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। मैंने आपसे पैसे ਗੱਲ मांगे, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ अब मैं पैसों पे मैंने पैसे मांगे आपसे, ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मेरी बात करें ना, ਹਾਂ पैसे मांगे आपसे किसी ने? ਹਰ ਬੰਦਾ आप- ਕਰੈਕਟ ਹੈ, हर हर बंदा। बंदे का निजाम खराब है। अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है, कोई गरीब भुखा ना मरे। अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब सब करप्ट है। 24 करोड़ आवाम करप्ट हो गए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪੀਆਂ ਦੇ मेरा हर बंदा यकीन मेरी जो करो, टीम आपके पास आई, किसी ने पैसे मांगे हैं? यकीन करो हर आप बंदा ये corrupt साबित करें इनमें से किसी ने पैसे मांगे हैं, मैं इनकी शक्ल भी मैं- दिखाऊंगा और टीवी पे मैं दिखाऊंगा। सर कोई ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। कहाँ से नाम लें, बताएं। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ मैं और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ इल्जाम लगा रहे हैं ना आप मेरे पे, ਨਾਲ ਲੱਗ जा रहा हूं। आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको कोर्ट ले जाऊं, साबित करें। मैं जो आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ मैं साबित कर सकता हूँ। ये देखें जी मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूँ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ हाँ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। हाँ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀ ਹੋ। 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, 2500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 1500 ਅੰਦਰ ਦੇਈਦਾ, 500 ਫੀਸ ਦਾ ਦੇਈਦਾ, 500 ਕੰਮ ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अब आप ये इल्जाम साबित करें कि पैसे मांगे हैं आपसे, वरना मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ वो दावा करेंगे ना आप पे, हत्या इज्जत कर रहे हैं आप। अब तो पीका का कानून बन गया है, वो तो सानू भी फड़ लेंगे, तानू भी फड़ लेंगे। आपसे पैसे मांगे किसी ने असलम भाई? मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि आपने सारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नौकरी की, दूर दराज भी रहे होंगे फैमिली से, अब घर के करीब आ गए हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो कोई हक लाल का ਸਾਰੀ कारोबार ਉਮਰ कर ਧੱਕੇ लें। ਖਾਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, हम्म, ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। आइए 20 मत, ਸਾਲ ਸਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ठीक है, वो नौकरी ऐसी ਯਕੀਨ है। ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ 10 2000 500 ਕਮਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ तो ਬੰਦਿਆਂ यही तो ਗਰੀਬ समझा ਬੰਦੇ रहा ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ हूँ, सारा। यही तो समझा रहा हूँ असलम भाई, कि कोई अच्छा काम कर लेते, वो कैंटीन डाल के बैठा, कोई आप भी कैंटीन कहीं डाल के बैठ जाते, को 1000 रुपया घर लेके जाते, बच्चों को हलाल तो खिला रहे होते। मुझे चलें, आप मुझे पता है कि ये 25 रुपये पूरा आपकी जेब में नहीं जाता, अंदर किसको पैसे देते हैं? आप नाम बताएं, हम उसका नाम चलाएंगे, जिसके अंदर सेटलमेंट है। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि मेरा किसी ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਾਬਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ना। हाँ, क्योंकि आपने ना यही काम करना है, आपने यही काम फिर करना है। हम आज आए हैं, हम रोज़ तो यहाँ नहीं आ सकते, ये तो इदारों का काम है, ये अथॉरिटीज़ का काम है, आपने यही काम करना है रोज़। आप इसलिए नाम नहीं ले रहे। आपको कोई नुकसान तो नहीं सर हो रहा? किसका? आपको मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो मंशियात बेचते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो पुलिस पकड़ रही है, जो जज सजा दे रहा है, उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो छोड़ दें, इस मुल्क से कानून ख़त्म कर दें कि जब तक मेरा नुकसान नहीं होगा तो मैं बोलूँगा नहीं। और ये मेरा नुकसान है, कल को जब मैं यहाँ पासपोर्ट बनवाने आऊँगा तो ये जो आज छोटे भेड़िए ना, ये बड़े हो जाएंगे, ये 2500 के साथ 25,000 मांगेंगे। सही गल। इस मुल्क की अदालतें और कानून ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा। और सर दफ्तर ही आपका तो फ़ायदा हो रहा है, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा, तो बस चलन दीजिए।
क्या कह रहे हैं। असद साहब जाइएगा नहीं कहीं पे, ये प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं आप, इधर आ जाएं, इधर आ जाइए, क्या कह रहे हैं आप। हमने बेटी का ना पासपोर्ट बनवाना था। अच्छा, तो अर्जेंट चाहिए था हमें। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी 17,000 रुपया फीस है इसकी। ये बात आपने कहा जी 17,000 रुपया हम देंगे, ठीक है। अच्छा, 17,000 तो 17,000 अर्जेंट की रेगुलर फीस है। अर्जेंट जो है, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम वहाँ से मंगवा के देंगे, हमें पासपोर्ट इमरजेंसी चाहिए था। उन्होंने कहा जी इसका 8,000 रुपया लगेगा इमरजेंसी का। इमरजेंसी 17 वो और 8 ये 25,000 हो गया। 25,000 हो गया, वो दिया हमने जुमेरात इस तरफ आ जाए। अच्छा, जुमेरात को दिया, ठीक है। तो आज मंगल आ गया, ठीक है, 5 दिन हो गए हैं, अभी नहीं मिला। रूटीन में भी आ जाना था ना। अच्छा। ये तो अभी तक हमारा बंदा लाइन में लगा हुआ है। इन्होंने हमारे बच्ची को भेजा अंदर को रजब बाटा है। अच्छा, उसका नाम रजब भट्ट रखा हुआ है अंदर शायद अभी अंदर है भी है कोई बंदा ऐसा अंदर रजब भट्ट। अच्छा, ये बड़े मासूम है। नहीं इनसे नहीं मारा, नहीं ये आपके एजेंट नहीं, वो एजेंट कोई और था। कोई और था वो। ये सामने कैंटीन है, यहाँ बैठता है। ये इनका बाप है। अच्छा, ये कैंटीन वाला चलाता है सबको। इसके नीचे भी हैं सब इधर ही हैं असलम भाई। ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ये कैंटीन वाला भी साथ ही है। हम अभी भी ਉਹ ਸਰ लाइन में ਐਵੇਂ लगे ਮਾਸਾ हुए हैं, ਅਫਰਜ रूटीन में जाके ਗਰੀਬ अपने ਬੰਦਾ पासपोर्ट लेना। 8,000 गया आपका। 8,000 गया, रूटीन में लगे हुए हैं, लेन में जाके हमें पासपोर्ट मिल रहा है, वही रूटीन में। आपने जब पैसे दिए थे इस कैंटीन पे बैठा हुआ था, यहाँ पकड़ाए थे पैसे। हाँ, यहाँ से वो आया, कल भी हमें बुलाया उसने। अच्छा। वो लगाया हुआ है उसने ना ये मास्क। ठीक है, वो मेरी तो अपना अच्छी उम्र का बंदा। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। बहरहाल ये अभी भी है एजेंट पुना। अभी है। नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर लेकिन भी थोड़ा सा आप भी जो कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी वो सी और आप भी मदद करें, असलम साफ भाई हो मुझे जाएगा। कह रहे हैं कि जब मेरी ज़ात का कोई नुकसान नहीं हो रहा तो छोड़ दें, क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मीडिया बहुत अच्छा कर रही है, अवेयरनेस लोगों को हो रही है कि खुद ही आप पासपोर्ट जमा करें। ज़्यादा 20 या 25 मिनट लगते हैं यहाँ पे। हाँ जी, वो कोई मसला ही नहीं है, हमें अर्जेंट था। हाँ, वो आपका 8,000 ले गया। हमने जाना था वो उधर वो टूर्नामेंट के लिए ना। अब ये बताएं कि ये जो कैंटीन वाला ये भी साथ मिला हुआ है, ये सरपरस्ती करता है इनकी, ऐसा ही है। ऑनलाइन पैसे भी ये जमा होते हैं, टाइम खत्म हो गया ना बैंक का, तो फिर यहाँ पे तो होता है। अभी और ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो यही 8,000 के साथ ही लेने ना ऑनलाइन पैसे जमा कराने। ये उसके साथ मिला हुआ है, साथ मिला हुआ है। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। नहीं है, इनकार नहीं है। सारी गल्लां दस दियां ने ते हुण ये पासपोर्ट लिया मिल गया जी। कितनी देर बाद? रूटीन में मिला हमें, रूटीन में मिला। रूटीन में मिला, जो पैसे आपने एक्स्ट्रा दिए उसका वो हमें 8,000 कुछ गया। नहीं मिला। रूटीन में, ठीक है, बिल्कुल रूटीन ठीक में है। ये जिस पासपोर्ट बंदे अभी को मिला है। आपने पैसे दिए लेन में थे लेके वो नहीं आपको वही मिला। हमारी बेटी थी, आपने खुद लिया। आप लोगों का ये सुन लिया ना, तो वो भाग गया। वो भाग गया। ओहो, किधर गया भाग के? पता नहीं किधर है। ये कैंटीन उनकी सामने है यार, मैं बार बार आपको कह रहा कैंटीन में जो माफिया बैठा है वो यही है। हूं, ये उसका बेटा है। अच्छा अच्छा, ये देखें चलो आप कह रहे हैं कि ਉਹ और ਤੁਹਾਨੂੰ काम ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ होता है। ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। हम्म? ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ सारे मिल गए। क्या इनका किया जा सकता है, जो मुतलका इदारे हैं ये तो उनके देखने की चीज़ है। और मुझे पहले भी ये शक था कि इस फ़ोटोकॉपी की जो मशीन बनी है और जो कैंटीन बनी है इसमें कोई ना कोई मामला होगा। ये बिल्कुल नादर इसके पासपोर्ट ऑफिस के सामने कैंटीन है और हम जब दूर से रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ यकीनन एक शख्स मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ज़रा मैं 2 मिनट दें। क्या नाम है भाई का? अब्दुर्रहमान भाई क्या करते हैं? कैंटीन का काम करते हैं। कैंटीन पे ही। और आप ही होते हैं, आपके अलावा भी कोई होता है? भाई होते हैं बड़े बड़े भाई हैं छोटे? बड़े भाई होते हैं। साथ एजेंट का काम भी करते हैं? नहीं सर। उनका क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। और आप अब्दुर्रहमान। मेरा तो अंदर रजब भट्ट कौन है जो अंदर एजेंट माफिया का सरगना है या जो इनको लीड करता है, जो टॉप पे होता है? सर इधर तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, ठीक हमें है। किसी का इतना पता नहीं है। आप भी चार्ज करते हैं? 8,000 रुपये लिया वो आपने, भी रिकॉर्ड पे हमारे पास, तो बंदा भी रिकॉर्ड पे है। 8,000 रुपये वो कह रहे हैं हमसे एक्स्ट्रा लिया, वो आपके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने। 8,000 रुपये? जी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये लिया और फिर भी पासपोर्ट नहीं लेके दिया, ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, तो आपका सारा दिन यहीं गुजरता है? नहीं, मैं होता हूँ 8 बजे से लेके तकरीबन 6-7 बजे तक। उसके बाद होते हैं बड़े भाई होते हैं, वो 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक होते हैं, फजर की नमाज तक। यानी कि तकरीबन 22 घंटे ये कैंटीन चलती है? नहीं 22 घंटे नहीं, तकरीबन कोई 18 घंटे। 18 घंटे चलती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ठेका इसका क्या सूरत हाल है? ठेका गवर्नमेंट के 3 साल के एग्रीमेंट पे फिलहाल अभी मिली हुई है। अच्छा जी। तो ये सब एग्रीमेंट पड़ा था बस यहाँ पे? एग्रीमेंट भाई के पास है, घर पर आओ। वो तो यहाँ पे होना चाहिए ना, अभी यहाँ पे कोई इदारा आ जाए, वो भी आजकल आपको पता है तजावुज़ात का ऑपरेशन चल रहा है, वो ऐसे ही है। उठा के सारा को गिरा दें। ऐसे ही है, अगर आपको चाहिए तो वो व्हाट्सएप मंगवा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। वो तो यहाँ पे होना चाहिए। तो भाई तो घर कैसे रख दिया? ये जगह ना जहाँ पे काम कर रहे जी, हैं, जी। किसी ने आपको बिठाया सरकार ने, कितने का ठेका हुआ है? वो तो बड़े भाई को ही पता है, अली रजा को। वो आ जाएंगे शाम को, आप उनके तो पास यहाँ आ जाओ। बैठते हैं?
सर वो तो शाम को आएंगे ना, आप उनके पास आ अभी जाना। कोई सरकारी अफसर आ जाए वो आपसे तो मैं पूछे। उनका नंबर दे दूंगा, वो उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, यानी आपकी पूरी सेटलमेंट है अंदर तक ऊपर तक सारी कि यहाँ नहीं, कैंटीन अंदर पे तक तो बैठना हमारा है? किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है। पैसे लेते हैं यार आप? किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है अंदर कोई हमारा। पैसे नहीं लेते किसी के साथ रब्ते नहीं, अंदर हम काम कर ही यहाँ? नहीं सकते। आप कोई काम नहीं करवाते? किसी किस्म कभी का नहीं कोई करवाया? काम- किसी किस्म का कोई काम नहीं हम करते। और ये आप हल्फन कह रहे हैं, ऑन ओथ कह रहे हैं, आप अगर- ये कह दें, हाँ अभी हम आप ये कह दें ताकि मैं आप पे इल्जाम ना लगाऊं। आप बता दीजिए मेरा नाम अभी अब्दुल अगर रहमान है। किसी बंदे ने बोला है कि मैंने पैसे लिए हैं तो आप उनको लाके मेरे फेस टू फेस मेरे सामने वो करा कह रहे आपके सकते बड़े हैं। भाई ने लिए हैं, क्योंकि वो वहाँ दूर से आपको देख चुके तो कहते हैं इस लड़के ने नहीं लिए, इसके बड़े भाई ने लिए हैं। सर देखें, अब मैं किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकता, जैसे आप मेरे पे लगा रहे हैं। मैं तो नहीं मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूं, हाँ। मैं एक सवाल कर रहा नहीं, हूँ। नहीं। मेरा बिल्कुल आप पे इल्जाम नहीं है। आप आएंगे शाम को, बड़े भाई आएंगे, आप ठीक है। आ जाना, तसल्ली कर लेना। मेरा वो भी आप पे किसी से बिल्कुल भी- इल्जाम नहीं है, सिर्फ हाँ। एक दरखास्त है आपसे। जी। आप ये कह दें कि मैं अब्दुल रहमान जी। हल्फन ये कहता हूँ कि हाँ, पासपोर्ट के काम के लिए मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। नहीं, हमारा काम ही नहीं है। ये इनके लाइन साथ- बोल देना, मेरा भी दिल की तसल्ली हो जाएगी। सर, अब्दुल रहमान हमारा भाई, काम इनके पास मुझे अपना बड़ा भाई है, छोटा भाई समझ लें। मैं हल्फन कहता हूँ, मेरे बड़े भाई आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े भाइयों की जगह पे ही हैं। हम आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया मैंने पासपोर्ट के काम के लिए काम आपने, के आपके लिए। भाई ने। हाँ, बिल्कुल मेरे ठीक। भाई बड़े ने भी हल्फन 1 रुपया नहीं लिया किसी से। कोई बंदा आके कह रही 10,000 रुपया दिया, हमारे सामने ले गए। मैं आपकी ज़बान पे एतमाद कर रहा हूँ और आपने हलफ लिया है। मेरे लिए ये कहानियाँ उस वक्त तक के लिए ख़त्म हो गई है जब तक मुझे कोई कंप्लेन वीडियो प्रूफ नहीं दिखाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। लेकिन वो जब आपके कोई लिए हमारे पास जब आके कोई बैठे सबूत और भी बड़े भाई आपके है। आते हैं। अब्दुल रहमान साहब ने हलफ ले लिया है और उन्होंने हल्फन बात कह दी तो मेरा मुकदमा वहाँ ख़त्म हो गया। और मेरा मकसद कोई उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालना या ये दिखाना हरगिज़ नहीं है कि ये शख्स 2 नंबर काम करता है। वो कहते हैं जी मेरे पास 3 साल का इसका एग्रीमेंट मौजूद है, ये सरकार की जगह पे जो कैंटीन बनी है इसका एग्रीमेंट उनके पास मौजूद है, और वही बात हल्फन कर रहे हैं। इसके बाद जो एजेंट माफिया यहाँ करता है, जिस शख्स ने 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और असलम साहब ने जो डील हमारी टीम से की, बुरा दिन ये हुआ कि सुबह का पासपोर्ट नहीं बनाया था और फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब उन्हें मिल पड़े। तमाशा नादरा दफ्तर के बाहर भी, तमाशा पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।